फसल में बीज उपचार करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है और हमें बीज को उपचारित करना चाहिए, जिससे बीज का अंकुरण और बीमारियां कई से बचाया जा सकता है बीज को। तो दोस्तों, खेती बात में आपका स्वागत है। मैं गोरखा राम आप सभी को। आप छिड़काव विधि से भी जीरे की बुआई कर सकते हैं और मशीन से भी बुआई कर सकते हैं। छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो 10 से 12 किलो जीरे प्रति हेक्टर के हिसाब से आप बुआई करें, और जो आप मशीन सीड ड्रिल दें उससे बुआई करना चाहते हैं तो सीड ड्रिल से आप 6 से 7 किलो जीरा पर्याप्त मात्रा में होता है। अपन जीरे की बुआई करने के बाद में लाइन को 3 घंटे चलानी। बुआई करने के बाद में लाइन को अच्छी तरह से 2 घंटे चला दे, उसके बाद में 1 घंटा चला दे और उसके बाद में 1 घंटा और चलानी है, जिसमें 3 दिन का अंतराल रखे। पहले 6 दिन का, उसके बाद में 3 दिन का 3 बार पानी पिला दे, जिससे जीरे का अंकुरण अच्छी तरह से हो जाएगा और फुहारों से सिंचाई करना उचित रहता है। आप इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी दे सकते हैं, जिससे अंकुरण क्षमता बढ़ सके। जमीन में गर्माहट होगी, जैसे नाइट्रोजन की मात्रा से जीरा अच्छा अंकुरित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई बुआई की। इसके बाद में आप 30 दिन का जब जीरा हो जाए तो उसको बाद में 1.5 घंटों लाइन चलाएं और एक लाइन में 7 किलो यूरिया, 1 किलो जिंक, 1 किलो सल्फर और 1 किलो बायोवीटा का उपयोग करें, जिससे आपकी फसल अच्छी ग्रोथ करेगी, अच्छी पैदावार होगी और फूटान भी अच्छी होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप पेंडामेथोल और ऑक्सी दोनों मिला करके दूसरे पानी में लगा दे। जब लाइन 20 मिनट चलनी बाकी हो तब आप इसका छिड़काव लाइन में कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर जीरा 15-20 दिन हो जाए, 25 दिन से पहले इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं ऑक्सी की, जो 23% आती हैं उसकी। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई खाद की और जो खरपतवार नियंत्रण की। आगे इसमें आप ध्यान रखें, खेत में हमेशा चाहे और निरीक्षण करें कहीं आपके पौधों में कोई समस्या तो नहीं है। इसके लिए आपको अपने खेत में जाना होगा और हर पौधे को चेक करना होगा। आपके मेड़ पर अगर सूओं की समस्या है तो आप रेटिनो जो दवाई आती हैं वो बाजरी को पका करके दाने और गुड़ और तेल मिला करके वो दवाई डालें, जो चूहों का नियंत्रण आराम से कर लोगे। तो दोस्तों, आपको मेड़ पर भी साफ सफाई रखना है, जिससे बाहरी कीटों का प्रकोप कम हो। इसमें मैला कीट की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, उसके लिए आप थाइमिथॉक्स का उपयोग कर सकते हैं, जिसको आप इक्टारा नाम से भी मार्केट में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जीरे में चौथा पानी कब देना चाहिए। आप चौथा पानी देते हैं तो तीसरे पानी देने के और चौथे पानी के बीच का अंतराल 15 से 16 दिन का होना चाहिए, जिसके बाद में चौथा पानी दें। पांचवें पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। जब जीरा का दाने बनने लग जाते हैं तो आप अधिक पानी पिलाओगे तो दाने फूटेंगे और जो सफ़ेद पाउडर होता है, सासिया जिसे बोलते हैं, वो बीमारी होने लगेगी। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई जीरे में रोगों के बारे में। अब बात करते हैं जीरे में जो झुलसा रोग होता है वो क्यों होता है। दोस्तों, पानी पिलाने के बाद में आपके तुरंत अगर बादल सा जाते हैं या नमी बनी रहती है, जीरे के पौधों की संख्या बहुत अधिक है आसपास में और नमी जमीन सोख नहीं रही है, तो झुलसा रोग होने का प्रकोप रहता है। झुलसा रोग के लिए नियंत्रण के लिए कार्बनडाजियम जो पाउडर आता है उसका 2 ग्राम स्प्रे करें प्रति लीटर पानी के हिसाब से, जिससे झुलसा रोग से आपकी फसल बचाई जा सकती है।
झुलसा रोग और दीमक की भी समस्या हो सकती है। आप अपने खेतों में जाएं, कहीं सड़े दीमक की समस्या तो नहीं है, जिस कारण से पौधे नहीं मर रहे हैं। दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोफायरिफॉस 30 ईसी का आप लाइन के साथ में दें या मिट्टी में मिला करके आप प्रति अपने हेक्टर के हिसाब से स्प्रे या मिट्टी में मिला के भुरकाव कर दें, या आप लाइन में पानी के साथ में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जीरे की फसल में जो अपने जड़ गलन की समस्या हो जाती है। जड़ गलन क्यों होती है दोस्तों? जहाँ बार बार फसल बोई जाती है एक ही फसल को उसी खेत में, तो ये समस्या देखने को मिलती है। तो आप अपने खेत में फसल चक्र ज़रूर अपनाएं और बार बार एक ही फसल को न लें। आप इस साल जीरा बोया है तो अगली साल दूसरी फसल है। धन्यवाद। आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर किसान तक हमारी